जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। हरिओम। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। जय भीम। नमो बुद्धाय। आज तारीख 10/11/2022 गुरुवार का दिन मना हमारे संतों और सदगुरुओं को उनके अनमोल वचनों को स्मरण करने का दिन। पर आज डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध भगवान के सूत्र और अनमोल वचन लेंगे। क्यों गुरुवार का दिन है? भगवान बुद्ध, आपको पता है मानवता सत्संग जो हर रोज मैं आपके पास रख रहा हूँ यूट्यूब वीडियो में, उसमें हमारा ग्रुप आम्बेडकर भीम बुद्ध गर्जना के ग्रुप द्वारा ये सब्जेक्ट और विषय चल रहा है अभी, संविधान बचाओ चलो दिल्ली। ये बात आगे लेंगे। भगवान बुद्ध और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के सूत्र विचार अमल में लेंगे। पहले शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। ये मेन मुख्य सूत्र हैं। ये थोड़ी सी बातें आपके पास अनमोल वचन आज रखे जाएंगे। उससे पहले बाबा के थोड़े गुणगान गाएंगे एक गीत के द्वारा। बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मार कलेजा निको, आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे जोले जीना मोर। बंधारण वाड़ो बाबो संविधान वाड़ो, संविधान वाड़ो बाबो, कायदा वाड़ो बाबो कलेजा निको, आसमान झंडा माथे बोले जीना मोर, माथे बोले जीना मोर। बंधारण वाड़ो बाबो बंधारण वाड़ो। जय भीम। तो आज मैं आपको बाबा साहेब के या तथागत के कुछ सूत्र अनमोल वचन बताऊं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस भारत देश में अपने बाबा साहेब लिखित और रचित जो संविधान है, जो कायदे कानून, जो बंधारण चल रहा है, इस बंधारण को हटाने के लिए या तो इस बंधारण में कुछ छेड़छाड़ करने के लिए खुद के काले कायदे कानून कुछ मनुवादी लोग जो वापस उस मनुस्मृति को लाना चाहते हैं, तो वो अमल में नहीं आनी चाहिए। कुछ गंदे राजनीतिज्ञ, कुछ मनुवादी, कुछ उच्च कौम के, चलो समझो ना आप, कुछ समाज के लोग, कुछ लोग जो देश से एक गद्दारी करना चाहते हैं, सो वो अमल में नहीं लिया जाएगा। अभी आप देखो, कल या परसों के अखबार में सुप्रीम कोर्ट ने 10% सुवर्ण माना ऊंची जाति वाले लोग को, आर्थिक गरीब पछात 10% रिजर्वेशन अनामत दे दी।
ये कैसे कानून कायदे हैं भाई? तो फिर SC ST OBC को जो रिजर्व सीटें दी गई है और इन लोग को भी दी गई, इसका मतलब क्या हुआ? मना ये जो सरकारें हैं ये खुद के कायदे कानून कुछ उद्योगपति के लोगों के लिए, कुछ पैसे वालों के लोगों के लिए, ये आर्थिक गरीब पश्चात या तो शैक्षणिक जो कायदे बनाए और 10% जो रिजर्वेशन दी, क्यों? वो गरीब या पश्चात या आर्थिक जो होंगे ने, वो गरीब होंगे जो उनके लिए नहीं होगी, इन साहूकार लोगों के लिए ही। क्योंकि जैसे हमने सुना है कि कुछ उच्च वर्ण वाले जिसको सुवर्ण कहते हैं, वो हमारे SC ST OBC की सर्टिफिकेट से लेके वो हमारे कैटेगरी में जाते हैं कागज के ऊपर, क्योंकि सरकार इन लोग की है ना भाइयों। इन लोगों को कोई कहने वाला नहीं। जो थे वो एक ही थे, मेरे बाबा शेर थे देश के। आज तक कोई जन्मा नहीं माई का लाल मेरे अंबेडकर जैसा। इंसानों को गुलामों बनाते देखे हम, बहुत बादशाहें सुने और देखे, पर गुलामों को इंसान बनाते तो एक ही बादशाह देखे, वो डॉक्टर अंबेडकर थे, वो बाबा साहेब अंबेडकर थे। और कोई माई का लाल इस देश में क्या विश्व में भी नहीं जन्मा था। उस बाबा साहेब के लिखित संविधान को कुछ गद्दार लोग जो हटाना चाहते हैं, वो मैं सिर्फ SC ST OBC को नहीं कहूंगा, मेरे हर एक देशवासियों को कहूंगा कि हे देशवासियों जागो। अगर ये कुछ कायदे, काले कायदे कानून इस देश में जो लगाए गए, पहले जो मनुस्मृति थी जो अगर अमल में लाई गई, तो भाइयों महिलाओं को भी कोई, फिर भी अभी भी कोई महिलाओं सुरक्षित नहीं है इस देश में। कोई माँ बेटी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप देख रहे हो, आप हर रोज YouTube में देखो, न्यूज़पेपर में पढ़ो, टीवी में देखो, कितने अत्याचार, कितने पापाचार, कितने दुष्कर्म इस सरकार के राज्य में हो रहे, इस सरकार के राज्य में हो रहे। तो मनुस्मृति अगर लाई गई तो भाइयों ऐसा लिखा गया मनुस्मृति में महिलाओं के लिए, महिलाओं को के पैर की जूती मानी जाए। क्यों भाई? तुम खुद भूल गए कि तुम कहां से जन्मे हो। महिलाओं को पैर की जूती मानी जाए, महिलाओं के नीचे ही रखा जाए, क्या ये कौन से कायदे कानून है भाई? तो ऐसे काले कायदे कानून अमल में नहीं आने चाहिए। तो फिर ज्यादा बोल जाऊंगा, इसलिए कुछ लोग को बुरा लगेगा, बुरा लगे उससे मेरे को कोई तकलीफ नहीं, और ना मुझे कोई डर है किसी का। सुनो अभी बाबा साहब के विचार। अभी जो इलेक्शन आ रहे हैं, चुनाव यहाँ हमारे गुजरात राज्य के विधानसभा के, सुने आप बाबा साहब पहले ही क्या बोले, मत अधिकार का। ब्रह्मास्त्र से भी एक ऊंचा जो आपको अधिकार दिया है तो वो मत अधिकार है। आप सुने बाबा के विचार है, सुने। ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा अधिकार है मत अधिकार। बाबा साहब बोले, मैंने तुम्हें हिंदुओं के ब्रह्मास्त्र से बड़ा एक हथियार दिया है, वो है मत देने का अधिकार, जो अभी अभी आप 1 महीने के बाद देंगे। मैं गुजरात के चुनाव की बात कर रहा हूं, फिलहाल जो अभी 1 महीने बाद है। ये मत आप, ये जो वोट, ये जो भिखारी जो भीख मांगने आएंगे, आपका मत और वोट लेने के बाद और अगर जीत गए तो आपका मुंह भी नहीं देखेंगे और आप जाओगे को पहचानेंगे भी नहीं और एक भी काम आपका नहीं करेंगे। ऐसे बेकार लोग, नालायक लोगों को आप मत देना, मत देना, मत माना वोट। अभी आप ध्यान दें, बाबा बोले, मैं नहीं कह रहा, मेरे बाबा कह गए।
तो इस लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करो, सही मायने में उपयोग करो। अपने खिलाफ होने वाली इस साजिश को विफल करो। ये साजिश है इन लोग की, विफल करो इस साजिशें को, ऐसी षड्यंत्र रचने वालों को, ऐसी पैरवियां करने वाले को आप विफल करो। बाबा साहब कहते हैं इसमें तुम्हारा गौरव और सम्मान बढ़ेगा अगर आप ऐसा किया तो। बाबा साहब एक विचारक का विचार है, दफ्तरों और घरों में, कार्यालय और ऑफिसों में, दफ्तर माना कार्यालय, शहीद भगत सिंह और डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरें रखना बहुत आसान है, पर इन भगत सिंह के और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध के अनमोल वचनों पे चलना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसलिए बाबा साहेब के विचारों पे चले, उनको सूत्र में, उनके सूत्रों को अपने जीवन में उतारे, आचरण में ले। बाबा साहेब ने जो कारवां, ये रथ जो छोड़ के गए, उन्हें आगे बढ़ाए। बाबा ने कहा है मेरा रथ आप आगे ले जाना, मेरे जो कार्य हैं अधूरे वो पूरे करना, आगे ले जाना। अगर न ले सको तो वहीं के वहीं खड़ा रखना, पर पीछे मत हटाना। है मेरे समाज के लोग, है हमारे भाइयों बहनों, ये बाबा साहेब का अंतिम संदेश था। तो क्यों ना हम बाबा साहेब की इस बात को पानी दे, क्यों ना हम इस बाबा साहेब के वचनों को, सूत्रों को, बाबा साहेब के कार्यों को, कारवां को आगे बढ़ाए। जागो, जागो। मैं एससी, एसटी, ओबीसी इनको तो खास कहूंगा, पर देशवासियों को भी कहूंगा कि आप जागो। अब जागना मनो सो के उठना, शरीर से नहीं अंतर से जागो, उसको कहते हैं जागो। जागना उसको कहते हैं। तो जागिए, संगठित होइए और संघर्ष कीजिए। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की तरफ ले जा रही है और वो समझता है कि मैं जी रहा हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं मनुष्य की हर सांस मृत्यु की तरफ उसको लेके जा रही है। जीवन वो समझ रहा है मैं बड़ा तो हो रहा हूं, उम्र में बढ़ रहा हूं, नहीं, जीवन घट रहा है, सांसें कम हो रही है। बुद्ध कह रहे हैं मैं जी रहा हूं ये मत समझो, ये सांसें मृत्यु की तरफ जा रही। भगवान बुद्ध कहते हैं विद्या बिना मत गई, मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना सुध गई, और इनमें एक अनर्थ। ये सब में, और ये सब किससे हुआ, अनर्थ कैसे हुआ, ये सब कैसे गए, अविद्या से। महात्मा राम फुले कहते हैं बाबा साहेब के गुरु नहीं, बाबा साहेब के सदगुरु महात्मा ज्योतिराव फुले कहते हैं, तभी तो बाबा साहेब के गुरु थे ना। अब जिसके गुरु इतने ऊंचे विचार वाले हो भाइयों, तो क्या मेरे बाबा साहेब कम होंगे? आप सोचे, जय भीम बोले महात्मा राम फुले। सिर्फ अनुयायी या नौकर की तरह राजकीय पक्ष में जुड़ने से कोई लाभ या फायदा होता नहीं। अब देखिए फिर से एक पॉलिटिक्स, राजनीति की बात आई है। बाबा साहब के विचार है सिर्फ अनुयायी या तो नौकर की तरह कोई राजकीय पक्ष में जुड़ने से कोई लाभ या फायदा नहीं होता है। अगर कुछ दे सकते हैं ये लोग तो सिर्फ पद दे सकते हैं, पद या पोस्ट, ऐसे कोई ओहदा दे सकते हैं, पर वो अपन को अधिकार नहीं दे सकते।
अधिकार नहीं दे सकते, पावर नहीं दे सकते। बाबा साहेब कहते हैं एक ऐसे से जो गंदी पॉलिटिक्स खेलने वालों को, गंदी पॉलिटिक्स का राज्य चलाने वालों की, इसकी मैं बात कर रहा हूं। बाबा साहेब कहते हैं, मेरे विचार नहीं है। तो आज इतना सा ही, फिर आगे बढ़ेंगे। बंधारण वाड़ो बाबो, बंधारण वाड़ो, कायदा वाड़ो मारा कलेजा निको, आसमान झंडा माथे बोले झीणा मोर, माथे बोले झीणा मोर। बंधारण वाड़ो बाबो, संविधान वाड़ो। जय भीम। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जय भीम। नमो बुद्धाय। जय भीम। नमो बुद्धाय। ના આવે યાર હે તો તે ઓપરા બે દુખી આવો ઓતે વાને કપા ચો નીકળો દઈ દેનું કાલે 31 માં હે હા કેતરે થયો કેટલા આજી દેનો ના આજે હતી ને તો ઈ ના ભાવ કરો લીધો ભાવ 3500 હે તો ખાસો લઈને રાખ્યા તો કંઈ 400 પડીયો હે પડીયો પાછા કરો દીને આવો ભાઈ દીના પેતા ભાઈ આપણે કેવું હા બાકી મારું ચક્કલ નથી કપાલા તૈયાર વાંધો હે આવ ખાસઈ ને હા માલ રાખે એની તો બહુ ગુમેણા એની કે દવાનું ખાતર ન મળે વરસાદ હે કપા પર ને કાકા મેન તું એ જાડો કાર્યર છે ને એમની વાળી અલગ હતા બની બે અલગ અલગ હતા બે ચાર અલગ ઈ આગળ ને જામસ બોલી રાખો છે ઓ સામે તો કોનું બોલી क्यों आई आसन बजाई था ત્યાં ही खबर था क्या रहती आवाज नहीं आ रहा ना हाँ एकड़ी एकड़ी मस्त है ही पहले बावे